किंग कॉन्ग और शेरोन का झुंड घने जंगल के एक किनारे पर किंग कॉन्ग अपनी बीवी और नन्हे बेटे के साथ नया घर तलाश करते हुए पहुंचा। वो एक नदी के किनारे रुके ताकि आराम करें। हवा ठंडी चल रही थी, पानी की छुप छुप दिल को सुकून दे रही थी। इसी वक्त एक बिल्ली और एक तोता वहां आ पहुंचे। उन्होंने घबराहट से कहा, ये जगह आपके लिए महफूज नहीं। यहाँ शेरोन का एक झुंड रहता है, तकरीबन 15 शेर, जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। इस जंगल के जानवर भूखे प्यासे अपने बलों और घोंसलों में छुपे रहते हैं। जैसे ही कोई बाहर निकलता है, शेर उसे फाड़ डालते हैं। ये सुनकर किंग कॉन्ग और उसकी बीवी परेशान हो गए। वो अपने बेटे की हिफाजत के लिए वापस जाने का सोचने ही वाले थे कि अचानक शेरोन का झुंड वहां पहुंच गया। फजा दहाड़ों से गूंज उठी। किंग कॉन्ग ने झट से अपने नन्हे बेटे को उठाकर एक ऊंचे दरख्त पर बिठा दिया ताकि वो महफूज रहे। बेटा दरख्त की शाखों में छुप गया और कांपते हुए नीचे का मंजर देखने लगा। अब जंगल लरज उठा। तकरीबन 10 शेर किंग कॉन्ग और उसकी बीवी पर हमला आवर हो गए, जबकि बाकी शेर दरख्त के पास जमा होकर बच्चे परने। किंग कॉन्ग ने गजबनाक धाड़ मारी और जंग अपने पूरे जोर से शुरू कर दी। वो एक शेर को उठाकर दूर फेंकता, दूसरे को जोरदार मक्के मारता। दरख्त हिलने लगे, जमीन कांपने लगी और जंगल गवाह बन गया इस होलनाक मुकाबले का। बहुत देर तक जबरदस्त लड़ाई जारी रही। आखिरकार कुछ शेर जमीन पर ढेर हो गए और बाकी अपने साथियों की हालत देखकर खौफसदा हो गए। वो दम दबाकर जंगल छोड़कर भाग निकले। किंग कॉन्ग ने अपने जख्मी जिस्म के बावजूद नारा लगाया और शेरों के खौफ से जंगल को आजाद करा दिया। अब वो लम्हा आया जब सब जानवर अपने बलों और घोंसलों से बाहर निकले। हिरन, खरगोश, बंदर, परिंदे सब खुशी से किंग कॉन्ग और उसकी बीवी के गिर्द जमा हो गए। वो सब नारे लगा रहे थे कि आज जंगल में आजादी वापस आई है। इस दिन के बाद किंग कॉन्ग और उसका खानदान इसी जंगल में बस गए। वो जानवरों का मुहाफिज बन गया। जंगल जो पहले खौफ और खामोशी में डूबा हुआ था, अब हंसी खुशी और सुकून से गूंजने लगा। सबक: बहादुरी और इत्तेहाद जुल्म को खत्म करके खुशहाली ला सकते हैं। दोस्तों, मजीद दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई कहानी आप तक फौरन पहुंचे।